हेलो एंड वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। चलिए आज शुरू करते हैं हम कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का को कंपेयर करना, ठीक है। रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपका है क्लास 7 चैप्टर में 4 कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें क्या है, हाउ टू कंपेयर टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करें, मतलब उसकी एक दूसरे से तुलना कैसे करें, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा इक्वल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेप के बारे में, कि कौन कौन से स्टेप लगाएंगे, और जो 3 एग्जाम्पल हैं 3 एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, ठीक है। उसके आगे वाला अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले है स्टेप नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो आपके पास रेशनल नंबर दिया गया है उसको क्या करना है, आपको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। पहला कार्य था ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेक द एलसीएम ऑफ दीज पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है। ये काम हो गया। अब उसके बाद क्या करा है, थर्ड स्टेप में एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर ऑब्टेन इन वन स्टेप। फर्स्ट स्टेप को लेना है विद द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। अब देखिए, अभी तक क्या कहा था कि भैया एलसीएम लेना है, लेकिन अब एलसीएम लेके कॉमन डिनोमिनेटर करना है। कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो कि उनके डिनोमिनेटर जो होंगे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। एलसीएम इसीलिए लेते हैं और इसीलिए हम फर्स्ट स्टेप का उपयोग यहाँ पर भी कर लेते हैं। लास्ट में क्या कहा है, स्टेप 4 द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अब वो नंबर बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर मतलब क्या, ऊपर वाली वैल्यू जिसे हम अंश कहते हैं, अगर वो बड़ा है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम होने के बाद एलसीएम लेंगे तो सेम होगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। और इक्वल लेने के बाद अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वैल्यू बड़ी होगी। बस यही स्टेप था और ये स्टेप पूरी कंठस्थता के साथ उपयोग करिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आपका। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, 2/5 आर 0। इसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर। ये नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा इसको चलाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है इन जो पेयर बनाए गए हैं दो का, ठीक है, वन का, ठीक है। वन पेयर में 2 रेशनल नंबर आते हैं, तो 2/5 जो है या 0, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और बात करना जरूरी है कि आपको सबसे पहले एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कभी भी आप जानते हैं कि जो नंबर सिस्टम होता है आपका, नंबर सिस्टम नहीं कह सकते हैं, नंबर लाइन कह सकते हैं। और इसमें जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और 0 से बड़े कौन से वैल्यू होते हैं और 0 से छोटे कौन से वैल्यू होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जब भी जानते हैं कि 0 के अगर राइट साइड जा रहे हैं तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आती है, यानी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आएगा आपका -1 -2 -3। अगर ये वैल्यू आप समझ गए तो यहाँ पहला वाला जो क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करना एकदम बच्चों का खेल है। और वैसे आप बच्चे तो है ही, तो आपका भी खेल जैसे खेलते हैं वैसे खेलेंगे। रेशनल नंबर से कभी डर नहीं लगेगा, ठीक है। बात समझिए पहले। देखिए ये हमारा जो 0 है इसे हम मिड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट या फिर केंद्र, सेंटर कहते हैं, ठीक है। अगर हम सेंटर से आपके 0 पे आपका सेंटर है, अगर 0 से दाहिने तरफ जा रहे हैं, मतलब 1 2 3 यानी पॉजिटिव नंबर आएंगे, और 0 से बाएं तरफ आ रहे हैं तो आपका निगेटिव नंबर में आएगा। और निगेटिव नंबर हमेशा आपका निगेटिव होता है। तो इससे एक बात और पता चलती है कि अगर 0 से बड़ा पूछा जा रहा है तो सभी पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर आर ग्रेटर देन 0। सभी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो 0 से बड़े हैं, बट ऑल नेगेटिव नंबर आर नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, 0। ये सभी नेगेटिव नंबर हैं, ये क्या है ना कि 0 से सभी के सभी छोटे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका अब 0 बड़ा होगा इन सभी से। और इसमें तो आप जानते हैं कि -1 -2 -3 जितनी भी बड़ी संख्या होती जाएगी माइनस में, उतनी ही वो छोटी होती जाएगी। और ये बात तय है कि हमेशा के लिए 0 जो होता है वो माइनस में कुछ भी हो, माइनस का करोड़ हो, माइनस का 50 हो, माइनस का 1 हो, माइनस का 1/2 हो, सभी संख्याओं से क्या है, बड़ा है। कौन, 0।
यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि जो -1, -2, -3 या फिर इसके बीच की संख्या अगर रेशनल नंबर में लिखी जा रही है, रेशनल नंबर में क्या है कि आप उसको p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल 0 और p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q क्या रहेंगे आपके इंटीजर्स रहेंगे। ठीक है, ये बात पता चल गई। अगर ये बात कंठस्थ हो गई तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ किए, बिना कुछ देखे, क्योंकि हमने क्या बताया, पहला नियम, इस ऑल पॉजिटिव नंबर आर ग्रेटर देन 0, ऑल नेगेटिव नंबर आर लेस देन 0। सभी नेगेटिव नंबर क्या होंगे, 0 से लेस देन होंगे। ठीक है, तो लेस देन का मतलब है छोटे होंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब 2/5 यहाँ पर देख रहे हैं, 2/5 आपका क्या है और 0 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कंपेयर का साइन लगा देते हैं ना, 2/5 है और यहाँ पर 0 है। अब इधर हम बीच में क्या बना दे रहे हैं, बॉक्स। अब मुझे बताइए, ये हमारी पॉजिटिव नंबर है और ये हमारा 0 है। हमने अभी क्या बताया, सभी पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। तो अब बड़े वाले छोटे वाले का साइन लगाना जानते हैं, तो इसकी तरफ ये मुंह जिसकी तरफ होगा वो बड़ी वाली वैल्यू होगी, जिसकी तरफ मुंह होगा वो बड़ी वाली वैल्यू होगा। 2/5 आपका क्या है, 2/5 इज ग्रेटर देन 0। तो 2/5 आपका बड़ा है किससे, 0 से। पहला क्वेश्चन इसका हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का पहला हो गया। सेकेंड में क्या है, आइए सेकेंड यहीं पर देख लेते हैं। माइनस का 3/8 और बॉक्स है आपका, अब 0 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस माइनस होके माइनस ही आ रहा है। तो अगर आपकी वैल्यू माइनस में आ रही तो इसका मतलब अभी क्या बताया हमने कि जो माइनस में जाएगा वो 0 से क्या रहेगा, नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, 0 से छोटे होंगे सभी, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका 0 बड़ा हो जाएगा। अब आपका कौन बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा। इतनी बात भी कंठस्थ हो गई। चलिए, तो पहला हो गया और इसमें पता भी चलता जा रहा है कि इसमें क्या था कि 2/5 पड़ा था और इसमें 0 बड़ा है। अब फिर अगेन जो थर्ड है, थर्ड वाला क्या है, माइनस का 9/5 है और अब बॉक्स बना देते हैं। अब यहाँ पर 0 है। अब बताइएगा कि जो 9/5 है ये भी तो कहीं ना कहीं माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस हो के माइनस। और जब भी आपको पहचानने का तरीका शुरू में आप पिछला वीडियो जाकर देखेंगे तो वहाँ पर विधिवत समझाया गया है कि किसी भी रेशनल नंबर को पहचानना हो, आइडेंटिफाई करना हो कि ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है या फिर नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो उसके लिए हमने एक बात बताई है कि अगर आपके दोनों मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव साइन में है तब भी वो पॉजिटिव है, और अगर वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन में है, मतलब एक न्यूमरेटर जैसे आपका माइनस में है और डिनोमिनेटर जो है वो प्लस में है, तो ये नेगेटिव में ही आएंगे। अगर आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है तब भी ये नेगेटिव में आएंगे। इनका मतलब क्या है कि अगर दोनों के साइन चेंज है, इक्वल है, मतलब दोनों प्लस प्लस में है तो आपके पॉजिटिव नंबर, दोनों माइनस माइनस में है तो पॉजिटिव। लेकिन अगर चेंज है, एक का प्लस एक का माइनस है तो ये माइनस में आएगा, एक का माइनस एक का प्लस है तब भी ये माइनस में ही आएगा, मतलब निगेटिव नंबर ही कहलाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस करके है तो इसका मतलब ये निगेटिव है। अभी अभी बताया है कि सभी के सभी निगेटिव नंबर 0 से क्या होंगे, छोटे होंगे। लेकिन इस केस में सभी छोटे होंगे तो यहाँ पर भी वही फॉलो किया जाता है कि 0 आपका बड़ा हो जाएगा माइनस वाले से। क्लियर हो गए। चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, सर ये जो स्टेप बताया था ये स्टेप इसमें फॉलो क्यों नहीं हुआ। अभी हमने क्या कहा था ना कि फॉलो होगा, लेकिन उस केस में जैसे उस लायक रहेगा क्वेश्चन तब। यहाँ तो नॉर्मल 0 से बताया गया और 0 से हमने एक लाइन में समाप्त कर दिया था, नंबर लाइन में बता के कि इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब वो स्टेप फॉलो होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर -4/11 एंड 2/-11 इज ग्रेटर। अब इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा ग्रेटर है। तो चलिए आगे शुरू में देखते हैं आपका, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, आइए यहीं पर बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले लिख देते हैं -4/11 और क्या है 2/-11। देखिए अब इसमें आपको पहला स्टेप क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द टू गिवन रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको अब क्या करना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर करना है। और पॉजिटिव डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई उस केस में करेंगे कि जैसे आपका माइनस है तो माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाता है।
अगर वो प्लस में है तो प्लस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा तभी हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए हमको इसको क्या करना है, प्लस में बनाना है -11, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो -4/11 है इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या कहा है फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पर अगर हम -11 है और हमको चेंज नहीं कर रहा है कि मतलब कोई बड़ी वैल्यू ले ले, बड़ी वैल्यू कुछ नहीं करना है, बस आपको सीधा नॉर्मल प्रक्रिया ये करनी है, प्रोसेस ये करना है कि इसको प्लस में करना है। कैसे करना है, अब देखिए मल्टीप्लाई -1 से करवा देते हैं। अब ये भी पूछ सकते हैं कि आप -1 से ही क्यों करवाएं, +1 से क्यों नहीं करवाएं, +2 से क्यों नहीं करवाएं, -3 से क्यों नहीं करवाएं, ऐसा क्यों नहीं किए। पहला स्टेप इसलिए ऐसा नहीं किए क्योंकि आपको जो 11 है वो 11 ही रहेगा, और -1 से इसलिए करवाएं क्योंकि माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस होके आपका प्लस में हो जाएगा, या फिर नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप डिनोमिनेटर में नेगेटिव से करवा रहे हैं तो उसका भी सेम कॉमन मल्टीपल करेंगे आप न्यूमरेटर में भी। तो 2 बन जाए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो -2/11 आ जाएगा। ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको इनको क्या कहा भैया, टेक द एलसीएम ऑफ दीज पॉजिटिव डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम लेना है। -4/11 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया सेकेंड वाला -2/11। अब मान लीजिए हम एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एलसीएम तभी लेंगे जब ये वैल्यू इक्वल ना रहे, लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर देखिए इक्वल है, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। चलिए ये बात भी तय है आपकी। अब आगे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर ऑब्टेन इन वन स्टेप विद द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि इनमें कॉमन डिनोमिनेटर है या नहीं है। चलिए ये बात भी तय हो गई आपकी, हाँ है कॉमन डिनोमिनेटर, कुछ नहीं करेंगे। द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यहाँ पर इनका मतलब है कि जो नंबर ग्रेटर रहेगा, मतलब जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर रहेगा वो ग्रेटर नंबर है। ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा आप ऐसे उस केस में कह सकते हैं जब सभी के सभी पॉजिटिव रहें, सभी के सभी पॉजिटिव रहें, लेकिन ये दोनों ही निगेटिव है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो वैल्यू जितनी कम नेगेटिव में रहेगी उतनी ही बड़ी रहेगी, और जो वैल्यू जितनी अधिक नेगेटिव में रहेगी वो उतनी ही छोटी रहेगी। तो इसमें तो आपको क्या कहा है कि इस ग्रेटर मतलब बड़ा दिखाना है, तो बड़ा आपका क्या है, यही सब माइनस में 2/11 है। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता कि 4/11 और 2/11, तो इस केस में आपका 4/11 बड़ा हो जाता, क्योंकि अभी ये केस लगता। फोर्थ वाला कहाँ गया था, कॉमन हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर, ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, अगर न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, ये तो पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पर माइनस में दोनों है, तो यहाँ पर जो छोटी वैल्यू होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो छोटी वैल्यू होगी माइनस में है तो वही बड़ी माइनस वाली वैल्यू से ये बड़ी होगी। देखिए जैसे -4 है तो ये -2 से -4 बहुत छोटा है, -2 -4 से बहुत बड़ा है। लेकिन यही प्लस में होता यानी पॉजिटिव नंबर में होता तो 4 बड़ा होता, 2 छोटा होता। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा -2/11 बड़ा है। ठीक, अगर ऐसा केस होता तो 4/11 बड़ा होता। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 3 में लेकर चलते हैं। अब इसको इरेज करते हैं। सभी के सभी स्टेप अब फॉलो अप करना सीख चुके होंगे। देखिए स्टेप लिखने का सिर्फ एक मकसद था, क्योंकि कुछ बुक्स लेकर बैठे होंगे और कुछ बुक्स नहीं लिए होंगे। जो बुक्स नहीं लिए हैं इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ आपके एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पर कहा है विच ऑफ द टू रेशनल नंबर 2/-3 एंड -4/5 इज ग्रेटर। ठीक है, पता करना है इसमें से कौन सा बड़ा है। तो 2/-3 लिखते हैं, -4/5 लिखते हैं। सबसे पहला काम वही करेंगे कि डिनोमिनेटर क्या करेंगे, आपको पॉजिटिव करना है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए हमने बताया -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जब भी करवाएंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करवाएंगे, ठीक है। तो 2 बन जा 2 प्लस माइनस होके माइनस ये हो जाएगा, और 3 बन जा 3, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 4/5, लेकिन ये माइनस का 4 है, हमेशा बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, अब अभी जो हमने एक स्टेप उसमें इक्वल आ गए थे डिनोमिनेटर, लेकिन इसमें तो इक्वल नहीं है डिनोमिनेटर, तब क्या करेंगे। हाँ, तो
इस केस में अच्छा हाँ, आपको लिखने के लिए अब बुक में आपको बता दें क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, इसको तरीका मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ना पहला जो स्टेप है मैं इसको अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको पता चला था कि बड़ा कौन था, जैसे -4/11 है और 2/11, कोई कोई ऐसे मिलाएगा ना कि बुक में मिला कर जाएगा कि सर यहाँ तो ऐसे ही दिया था और यहाँ पर ऐसे ही इसको बड़ा कर दिया था, आपने तो उसको ऊपर कर दिया नीचे कर दिया। देखो आंसर में आपको ऐसा ही मिलेगा कि यही बड़ा है, लेकिन आपको स्टेप जो फॉलो करने हैं वो स्टेप के अनुसार चलना है और लास्ट में आप आंसर दिखाएंगे कि हाँ यही बड़ा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल नंबर 3 में इसको तो देख लिया। सेकेंड 2/3 था, 4 - 4/5 था। यहाँ पर आपने क्या किया, पहला स्टेप फॉलो किया कि इनका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। देन अगेन में आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना है। थर्ड तक चले जाएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम हमारा, अगर हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम और 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो यहाँ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई उतने का कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया, माइनस का 6/15 हो गया, और यहाँ पर 4 3 12 यानी 4 3 जा 12, और ये भी माइनस का 15, और ये 4 3 12/15। तो अब ये दोनों वैल्यू कैसे आ गई, हमारे एग्जैक्ट हैं। इसका मतलब क्या है, थर्ड स्टेप को ये फॉलो अप कर लेगा कि कहाँ गया, एक्सप्रेस ईच रेशनल कॉमन विद द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है उनका कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है, अच्छा दोनों माइनस में ही है, ठीक है, दोनों माइनस में ही है, तो अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर माइनस में जो वैल्यू ज़्यादा छोटी रहेगी, अगर ये पॉजिटिव होते तब तो आपका क्लियर था कि बड़ी वाली जो क्या कहते हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो नंबर आपके बड़े होंगे, यही तो था ना फोर्थ स्टेप, द नंबर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, लेकिन माइनस के केस में जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि माइनस वाला जितना ही छोटा उतना ही बड़ा। ठीक है, तो बात क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखिए -1 जो है ये -2 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, वही तरीका है। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं कौन सा छोटा है, तो हमारा -6/15, इसका मतलब यही हमारे पास बड़ा हो जाएगा। अब लिखते वक्त आप कैसे लिखेंगे, जैसा अभी फर्स्ट में बताया था, लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, तो इसको अब इरेज कर दे रहे हैं, ये आप समझ चुके हैं। हाँ, लिखते वक्त आपका बड़ा कौन सा आया है, -6/15, तो -6/15 कौन था, ये 2/3 वाला था, तो लिख देंगे जैसे लिखा है ये वैसे ही, इज ग्रेटर देन -4/5। लिखना आपको उसी वैल्यू में है, अगर आंसर दे रहे हैं तो उसी वैल्यू में, लेकिन स्टेप लिख रहे हैं तो स्टेप लिखते वक्त ये बात ध्यान रखिएगा। वीडियो अब पूरा ये एंड हो चुका है और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से हमने वैल्यू को बताया है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए कंजूसी करेंगे तो आपको हम कहीं ना कहीं मेहनत करके दे रहे हैं, आप भी कुछ न कुछ हमारे लिए मेहनत करिए। थैंक यू।